डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ही भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई। जी हां, ट्रंप अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने बता दिया है कि हम दोस्ती में विश्वास रखते हैं, दबंगई में नहीं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत ना दुनिया के किसी देश की आंखें झुकाकर बातें करता है, ना आंखें उठाकर, बल्कि आंखें मिलाकर बात करते हैं, और हम करेंगे भी। अब ट्रंप को मिर्ची इससे भी लगी कि वो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर खुद लगातार श्रेय ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, कोशिश में अब भी लगे हुए हैं। लेकिन कल भारत की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर ट्रंप का नाम लिए साफ कर दिया कि भारत ने किसी दूसरे देश के दबाव में सीज फायर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी होगी कि उनके नोबेल पुरस्कार के सपने का अब क्या होगा। भारत ने बहुत पहले से कारोबार पर साफ कर दिया था रुख कि वो अमेरिका की गैर जरूरी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। भारत का रूस और खाड़ी देशों से तेल खरीदना भी अमेरिका को अखर रहा था लगातार। ट्रंप चाहते हैं कि भारत तेल भी अमेरिका से ही खरीदे लेकिन भारत ट्रंप का फायदा देखेगा कि अपना देखेगा, मतलब अपने देश का, हिंदुस्तान का। हमें अपना देखना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ही सारे हथियार खरीदे। भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता। रूस से भारत की दोस्ती भी अमेरिका को रास नहीं आ रही है बहुत पहले से, और इससे भी ट्रंप तिल मिलाए हुए हैं, विचलित हैं, घबराए हुए हैं। और इसका ही विस्तार ब्रिक्स को लेकर दिखता भी, क्योंकि भारत, चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं गैर जरूरी। अब डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी तो भारत क्या करे, हम क्या करें, यह उनकी समस्या है। इसी नोट पर आप देखिए कि आज ट्रंप के अमेरिका ने क्या कहा है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान से सीज फायर दुनिया के किसी भी देश के दबाव में नहीं किया, तो साफ था कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटता। अब यह संयोग है या प्रयोग कि इसके 24 घंटे के भीतर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में दिक्कतें पैदा करती हैं। भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस ऐलान से पहले ही ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया था। Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends and he's my friend. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States they're very, very good. दरअसल ट्रंप ने कूटनीति और कारोबार की दुनिया को बेहद सतही बना दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप ये क्यों कहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया। भारत पर इस बात के लिए दबाव क्यों डालते कि वो रूस से कच्चा तेल न खरीदे। वो रूस से तेल खरीदने पर पेनाल्टी लगाने के तुगलकी फैसले का ऐलान क्यों करते। इससे साफ है कि ट्रंप के राज में दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल ट्रंप ने भारत का टैरिफ लादकर पूरे देश को एक स्वर में ये कहने के लिए तैयार कर दिया है कि भारत अमेरिका के आगे दबने वाला नहीं है। This House unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him
find him the epithet of the greatest liar of the century. Jai Hind sir. हालांकि कारोबार के जानकार मानते हैं कि ट्रंप देर सवेर ट्रेड डील के लिए तैयार होंगे ही। भारत के ऊपर जो 25% ड्यूटी लगाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। हम यूएस के साथ बीटीए की बात कर रहे हैं। इन भारत के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 25% ड्यूटी आने के बाद जो भारत के एक्सपोर्टर हैं और जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत होगी। हमें ये देखना होगा किस स्तर तक हम इसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में भारत और यूएस के बीच में बीटीए होगा, जिससे ये ड्यूटी काफी नीचे आ जाएंगी। कुछ ही महीने में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जिससे ये ड्यूटी काफी नीचे आ जाएंगे। ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे वो जो कुछ भी बोलते हैं, हमने देखा है काफी टाइम उसका यू टर्न भी आ जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट, और आप देखोगे आज मार्केट तो फिर भी ऊपर था कि 20-25% जो की बात कर रहे हैं वो मार्केट ने उसको शायद डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि जहां एक बात जरूर है, मार्केट रेंज बाउंड रहा है और मार्केट जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ये ओवरहैंग रहेगा मार्केट के ऊपर। बट आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी और 2 टाइम डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड भी किया, सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हर कंट्री के लिए। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो आज कुछ कहते हैं और दूसरे दिन वो शायद वो गैलरी इज प्लेइंग टू द गैलरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हो सकता है। बट मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होती। वैसे ट्रंप के यू टर्न लेने का पुराना इतिहास है, तो उम्मीद कीजिए कि देर सबेर वो अपने फैसले से पलटेंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चलिए इंतजार करते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर भारत से आ गई है, अपने यहां से। जी हां, और क्या खबर है देखिए, इसी से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ पर भारत सरकार का जवाब सामने आया है। भारत सरकार टैरिफ के फैसले पर कर रही है समीक्षा और भारत सरकार किसानों, छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा करेगी। अपने लोगों के हित की रक्षा जरूर करेगी भारतीय सरकार। राष्ट्र हित के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये जानकारी सामने निकलकर आ रही है। तो भारत सरकार टैरिफ के फैसले पर समीक्षा कर रही है। किसानों, छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा होगी। राष्ट्र हित के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया 25% टैरिफ बढ़ाने को लेकर और अब यहां से समीक्षा शुरू हो चुकी है। बैठक भी इसको लेकर आने वाले दिनों में लगातार आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक हमने पहुंचाया। अब एक नजर डाल लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते भारत के लिहाज से कितने अहम हैं। चलिए कुछ डिटेल्स आपको हम देते हैं, जल्दी से देखते जाइए। अमेरिका से व्यापार अहम क्यों है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है इस वक्त अमेरिका, चीन से भी कहीं ज्यादा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, 4 साल से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएस, अमेरिका। और 1/3 भारत से निर्यात होते हैं अमेरिका के लिए सिर्फ, यानी 33.3% के आसपास। स्मार्टफोन निर्यात में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है और निर्यात सबसे ज्यादा 1/3 मान लीजिए अब अमेरिका को कर रहा है भारत। तो यह भी आप देखते जाइए किस तरह से हमारी ऊंचाई और चढ़ाई चल रही है। अब भारत अमेरिका जो व्यापार है 2024-25 में आपसी व्यापार कितना हुआ, गौर करिएगा, 131.84 अरब डॉलर। बहुत बड़ी राशि होती है 131.84 अरब डॉलर। और भारत से निर्यात कितना हुआ उस पर गौर करिएगा, 86.51% अरब डॉलर। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं, जो भारत से निर्यात हुआ 11.6% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और अमेरिका से निर्यात 45.33 अरब डॉलर हुआ, पिछले साल के मुकाबले 7.44%। यानी भारत यहां भी बहुत अप है, 4% का लगभग अंतर है। तो कुल मिलाकर व्यापार जो संतुलन है भारत के पक्ष में है। कितना? 41.18 अरब डॉलर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी रकम है, राशि है। अब भारत से अमेरिका को जो निर्यात हो रहा है, आपको जैसा कि आप बताया हमने, कुल निर्यात 86.51 अरब डॉलर, जिसमें अब गौर करिएगा फार्मा उत्पाद कितना है, 8.1 अरब डॉलर का है ये फार्मा उत्पाद। उसमें तमाम मेडिसिन हैं, बहुत सारी दवाएं हैं। इसका असर इंपैक्ट ये समझिए कि मान लीजिए कि इस पर 25% टैरिफ लगा,
पहले कोई दवा अमेरिका के अंदर 10 रुपए में मिलती होगी भारत से जो निर्यात होकर आ रही है, अगर दूसरे देश की जो दवाएं हैं वो 11 रुपए पड़ते हैं या 12 रुपए, और इस 25% टैरिफ को लगाने के बाद जो भारतीय दवाई है अगर वो 15 रुपए के आसपास पहुंच जाती है तो लोग वही खरीदेंगे, दूसरी दवाई दूसरे देशों वाले, यानी कि हमारे फार्मा सेक्टर को उससे नुकसान होगा और उससे जुड़े जो इंडियन मेडिकल जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं तो उनको भी इससे असर पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम उपकरण 6.5 अरब डॉलर का टेलीकॉम उपकरण जो है वो निर्यात होता है भारत की तरफ से। अब अगली पॉइंट, हीरे, कीमती पत्थर 5.3 अरब डॉलर का इसमें होता है व्यापार भारत से जो निर्यात होता है, तो बहुत बड़ा एक मार्केट है। और इसमें पेट्रोलियम उत्पाद भी है 4.1 अरब डॉलर का, गहने भी हैं, ज्वेलरी भारतीय बहुत फेमस है हर जगह, सोना है, जेवर है 3.2 अरब डॉलर का है। रेडीमेड कपड़े भी हैं 2.8 अरब डॉलर के, ये निर्यात होते हैं। अगर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन आंकड़ों को हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, उन पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि वो अमेरिका के अंदर महंगे होंगे और दूसरे देशों के अगर कंपेयर कर लें तो वहां की जो जनता है वो उनको रीच करेगी, वो खरीदेगी। इसलिए हो सकता है कि इससे हमें नुकसान हो। ये अब इसको इस तरह से अर्थशास्त्र की भाषा में आप समझ लीजिए। और लोहा स्टील भी है 2.7 अरब डॉलर का। तो ये इतने आंकड़े हैं, इतने डेटा हैं जिनको हम रख रहे थे। ये तो मेन अभी आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे थे, रख रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी है बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, इंडिया अमेरिका का जो 25% टैरिफ है कुछ भारतीय उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, जो अधिक इंपैक्ट वाला है। फार्मा है, इसमें दवा उद्योग है, इसमें सब कुछ प्रभावित होगा। जैसे कि आपको हम समझा रहे थे कि अमेरिका के अंदर अगर वो महंगा हो गया तो वहां की जनता दूसरी दवाई कंपनियों पर जाएंगी, मान लीजिए मैक्सिको का है या चीन का है या कहीं का उठा लीजिए, तो भारत को इसमें नुकसान होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है, गैजेट्स हैं, उद्योग है, इस पर असर पड़ेगा। वहां पड़ता है तो यहां पर भी इंपैक्ट होता है, क्योंकि हमारा निर्यात अमेरिका से अभी बहुत ज्यादा है। स्मार्टफोन का निर्यात, हीरे गहने उद्योग, रेडीमेड कपड़ा उद्योग, ये सब कुछ आपको हमने बता दिया। लोहा स्टील उद्योग भी इसमें शामिल है। अब जरा अगले बिंदु पर आते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड, सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं? लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन भारत कृषि डेयरी उद्योग खोलने को राजी नहीं है। अमेरिका ने दबाव डाला कि भारत कृषि डेयरी उद्योग में भी हमें सहयोगी बनाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे जो कृषक हैं, इससे जुड़ी जो जनता है, जो रोजगार रखते हैं, उन पर सीधा इसका असर पड़ेगा, तो यानी कि घाटा होगा। और किसानों के हित को सरकार पहले ही बोल चुकी है कि हम अनदेखा नहीं कर सकते, यानी कि अपनी जनता का। अमेरिका कृषि डेयरी उत्पादों के भारत को निर्यात का इच्छुक है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कृषि डेयरी क्षेत्र आर्थिक राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है, इसको समझिएगा। वोट बैंक या हर चीज आप समझिए, जब आर्थिक तौर पर हमारी जनता सशक्त होती है तो वो कहीं ना कहीं वोट में भी बदल जाते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए। भारत के करोड़ों किसानों का हित का यह बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भारत सरकार इस पर किस तरह से रास्ता निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। रूस के साथ करीबी व्यापार से अमेरिका नाराज है, इसलिए ये भी इंपैक्ट है। भारत मित्र रूस का सामरिक व्यापारिक साझेदार है, बहुत पुराना। जब भी कोई मदद चाहिए, जब भी कोई मुश्किल आए भारत पर, रूस हमेशा खड़ा रहा है। और अभी रशिया और यूक्रेन वाले मुद्दे पर भी भारत ने बहुत अच्छा अपना स्टैंड लिया है, यूक्रेन का भी साथ दिया और रूस के अगेंस्ट नहीं गया, रूस के साथ भी खड़ा था। भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आयात रूस से है इस वक्त। अमेरिका अपने पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का इच्छुक है कि भारत खरीदे, दबाव लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, लाउड एंड क्लियर, कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये अड़चने हैं। अब अमेरिका का 25% जो टैरिफ है, भारत के लिए आगे की राह किस तरह से है? तो अंतरिम ट्रेड समझौते की कोशिश है। अगस्त मध्य तक दिल्ली में वार्ता की भी उम्मीद की जा रही है, यानी कि भारत में जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पर आ सकते हैं, वार्ता हो सकती है। उसमें क्या रास्ता निकलेगा, ये दोनों पक्षों को देखना होगा। कुछ उद्योगों में ऊंचा टैरिफ रहने के आसार हैं, मतलब सब पर तो सहमति बनेगी नहीं। ट्रंप भी बहुत मजे हुए कलाकार हैं, वो किस तरह से डील करते हैं, देखने वाली बात होगी, और कहां झुकते हैं। भारत कृषि डेयरी में ज्यादा छूट नहीं देगा, ये क्लियर है, जैसा कि आपको हम समझा रहे थे, इसलिए इतना इस पर हमने टाइम लिया और फोकस किया। प्रतियोगी देशों पर भी भारी टैरिफ से राहत हो सकती है अगर भारत को इस मामले में थोड़ी छूट मिले तो। प्रतियोगियों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिल जाए भारत को, तो इस पर भी सहमति मिल सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान का कोई एतबार नहीं है। आपको उनका एक बयान हम सुनवाना जरूर चाहेंगे कि कैसे वो शानदार ट्रेड डील की दुहाई दे रहे थे और कैसे अब 25% टैरिफ और पेनल्टी की बातें करने लगे हैं। सुनिए जरा। Well, I stopped the war.
between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped